ये देखो क्या क्या लेके जा रहा है भाई। दिस इज द आइडियल क्लासिक सिचुएशन ऑन अ हाईवे। वो तो चलो अपनी बाइक है करके फायदा हो जाता है, थोड़ी सी जगह दे दे तो अपन निकल जाएंगे। ये देखो मेरे वाइजर पे कितने ज्यादा कीड़े मकोड़े। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लोग ट्राई करेंगे। बेस्ट डिसीजन मेरा। किया का पूरा वेयर हाउस है। नींद आ रही है हल्की हल्की। वेलकम टू कर्नाटका ऑफिशियली। तो अपना ही रिकॉर्ड खुद से तोड़ रहा हूँ वापस। वेलकम टू द बैंगलोर ट्रैफिक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग अमेजिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:55 और आज मैं निकल रहा हूँ एक ऐसी जर्नी पे जो कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था। एंड यस, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद से केरला, जो कि मेरा 5th स्टेट होने वाला है साउथ इंडिया में। एंड पूरे इंडिया में देखा जाए तो इट्स गोना बी माई 12th स्टेट, जहाँ पे मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा साउथ इंडिया का फाइनल स्टेट होने वाला है, जहाँ पे मैं अपनी बाइक के साथ जा रहा हूँ। कर्नाटका कर लिया, तेलंगाना कर लिया, आंध्रा कर लिया, तमिलनाडु कर लिया, केरला वॉज रिमेनिंग। एंड वो मेरे ड्रीम लिस्ट पे था हमेशा से कि मैं अपनी बाइक, अपनी स्क्रैम्बलर लेके हैदराबाद से केरला जाऊँ, जो कि आज फाइनली होने वाला है। तो अब बताता हूँ कि प्लान क्या है। तो प्लान ऐसा है कि जनरली मैं सोलो ही जाता हूँ राइड्स पे। मतलब आपने देखा होगा मेरे सारे प्लेलिस्ट पे। अभी रिसेंटली मैंने पौंडीचेरी किया था हैदराबाद से, बट इस बार ही मैं सोलो नहीं जा रहा हूँ। इस बार मेरे साथ मेरा दोस्त ज्वाइन करने वाला है, जो कि बैंगलोर में रहता है, उज्ज्वल करके। जिन्होंने मेरी जनवरी में लास्ट ईयर बैंगलोर गया था वो वाली प्लेलिस्ट देखी होगी, उनको पता होगा कि मैं लास्ट ईयर भी जनवरी में बैंगलोर ही गया था सबसे पहले। वहाँ से फिर हम नंदी हिल्स गए थे, चिकबल्लापुर गए थे, तो काफ़ी चीज़ें करी थी। एंड उसमें मेरे साथ एक और दोस्त था अनिरुद्ध, जो कि आज भी मुझे ज्वाइन करने वाला है, बट एज अ पिलियन राइडर। हमारा यही प्लान है कि हम दोनों यहाँ से बैंगलोर जाएंगे। सबसे पहले बैंगलोर में एक रात स्टे करेंगे उज्ज्वल के घर। उज्ज्वल के पास भी बाय द वे सेम बाइक है, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। मैंने जून में बाइक ली थी 2024 में, एंड उज्ज्वल ने एग्जैक्टली जुलाई 2024 में 1 महीने बाद बाइक बुक करी और ले ली। मतलब इट्स लाइक ब्रो सेड इफ़ यू बाय वन आई विल बाय वन। उसने लिटरली ऐसा किया है। लास्ट ईयर जब मैं जनवरी में बैंगलोर गया था, मैंने बैंगलोर मारा था 10 आवर्स में। मतलब हैदराबाद से बैंगलोर 10 आवर्स में गया था। एंड इस बार भी हम लोग ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम में करना चाह रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा रुक के भी जा सकते हैं, बिकॉज ऐसे कोई जल्दबाजी तो है नहीं, क्योंकि आगे जाके हमें रेस्ट ही करना है एक दिन, उसके बाद हम निकल रहे हैं नेक्स्ट डे। तो लेट्स सी। ये है वो मेरी नई राइनॉक्स की राइडिंग पैंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइनॉक्स का बैजिंग दिख रहा होगा। हाँ, तो ये मैंने ली थी। मैंने इसका ब्लॉग भी बनाया था, आपने देखा होगा। आप लोग को बाइक का रीडिंग भी दिखा देता हूँ अभी किलोमीटर्स का। ये है बाइक का टोटल किलोमीटर्स का रीडिंग 15,851। अभी मैं इसमें ट्रिप 10 कर देता हूँ। सो द ट्रिप 1 इज़ 0 राइट नाउ, 0.00 किलोमीटर्स, एंड टाइम हो रहा है 6:15 ऑलमोस्ट। तो सही है, फिर रेडी होता हूँ। राइडिंग जैकेट पहनना है, शूज़ पहनना है, फिर अनिरुद्ध के घर जाना है, पिकअप करना है उसको, बैग माउंट करना है, ये सारी चीज़ें करता हूँ। मिलता हूँ अपने मोटो व्लॉग सेटअप में। तो गाइज़, वेलकम टू दी मोटो व्लॉग सेटअप। और अभी निकल चुके हैं हम लोग। मैं अनिरुद्ध बैठ चुके हैं और वहाँ पे देखो मस्त एकदम सनराइज़ हो गया है। सूरज एकदम मस्त दिख रहा है आज। अभी हमने डायरेक्टली मैप लगा दिया है, बैंगलोर का ही लगा दिया, मतलब मेरे दोस्त के घर का ही लगा दिया लोकेशन सीधा। एंड यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है 596 किलोमीटर्स एंड एस्टिमेशन अराइवल है 5:47 PM। तो अभी बज रहे हैं 7:15। निकलते निकलते एक 15 मिनट लेट हो गया है। वहाँ पे वो लगेज वगैरह हम फिट कर रहे थे दोनों। हैदराबाद से बैंगलोर का जो रूट है वो वही वाला लेंगे जो लास्ट टाइम लिया था। एक ही रूट है। सिटी एग्जिट करेंगे हैदराबाद से, हम जाएंगे करनूल, करनूल से अनंतपुर, अनंतपुर से चिकबल्लापुर, एंड चिकबल्लापुर से फिर बैंगलोर। सो बेसिकली हम लोग तेलंगाना क्रॉस करेंगे, फिर आंध्र प्रदेश एंटर करेंगे, एंड आंध्र प्रदेश के बाद फिर हम कर्नाटका एंटर करेंगे। तो ये हमारा आज का रूट होने वाला है। मोस्टली हम लोग का सोच रहे हैं कि करनूल में स्टॉप लेने का। लास्ट टाइम भी हमने करनूल में लिया था स्टॉप। मतलब यहाँ से करनूल अराउंड 200-250 किलोमीटर्स है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए वहीं पे रुकेंगे मोस्टली हम लोग। लिटरली पूरा फॉग हो रखा है पूरा कवर्ड हूँ मैं, फिर भी मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसे नाक में जा रही है सीधा एकदम पता नहीं कहाँ से आ रही है। शायद कोई तो हेलमेट में वेंट खुला रह गया है। पेट्रोल अभी नहीं भरवा रहे। पेट्रोल अभी 4 लाइन है बाइक में, तो हम लोग पेट्रोल हाईवे पे ही भराएंगे कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाके। ये देखो कैसे मोड़ रहा है लिटरली ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, थोड़ा सा सिटी एग्जिट कर लेंगे तो ये भी नहीं रहेगा, फिर तो शॉर्ट हो जाएगा पूरा। हम लोग पहुंच गए अपने मोस्ट फेमस हाईवे एंड मोस्ट फेवरेट हाईवे NH44, विच इज़ डायरेक्टली स्ट्रेट टूवर्ड्स बैंगलोर। ओ भाई देख रहे हो क्या लेके जा रहा है, कितना ओवरलोडेड है ये पूरा ओमनी का वैन। भाई साहब क्या क्या लेके जा रहा है भाई ये पूरा।
ये भी देखो पूरा एकदम ही लोडेड लेके जा रहा है, पूरा खतरनाक ही। टाइम हो रहा है 7:51। हमें निकल के ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गया है। तो 40 मिनट्स में हमने 44 किलोमीटर किया है। नॉट बैड, हाँ नॉट बैड लिटरली। बाइक बहुत ज़्यादा लोडेड है, ऊपर से मैं और ये दोनों बैठे हुए ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे फील आ रहा है कि भाई बाइक लोडेड है आज थोड़ी सी। फुल 9-9.5 लीटर का पेट्रोल आया एंड 1026 हुआ है अमाउंट, 1027 रुपीज़। ऑलरेडी इसमें 500-600 का पेट्रोल था मेरे बाइक में, लास्ट टाइम भराया था ना मैंने वही वाला। तो अभी और हमने भरा दिया, फुल टैंक कर दिया, तो आई थिंक अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मोस्टली आंध्र प्रदेश में ही कहीं तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आंध्र प्रदेश में पेट्रोल महंगा है, ऑलमोस्ट 109 रुपीज़ है। यहाँ पे तेलंगाना में इट्स 107। दिस इज़ द आइडियल क्लासिक सिचुएशन ऑन अ हाईवे। ना खुद जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं ये लोग। भाई साहब, यहाँ से ना थोड़ा रिस्की शॉट भी है, एक तो कार भी आ रही है पीछे। इस कार पे तो नंबर प्लेट ही नहीं है भाई, नई नई निकाली है क्या? अबे यार, ये वही वाला रोड है क्या जो अभी? अबे यार, मैं जब लास्ट टाइम 1 साल पहले आया था तब भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, अभी तक कोई बदला नहीं है, वैसा का वैसा ही है सब कुछ। अरे भाई साहब 1 साल पहले भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। वेरी गुड, कमाल करते हैं, थोड़ा सा भी नहीं बदला है। वो तो चलो अपनी बाइक है करके फ़ायदा हो जाता है, वरना कार में तो थोड़ा फंसी जाते हैं ऐसे रोड पे। देखो ऐसे छोटे छोटे गैप से अपन निकल सकते हैं एटलीस्ट। वो बाइक के फ़ायदे हैं भाई अपने, है ना। थोड़ी सी जगह दे दे तो अपन निकल जाएंगे। सही है सही है। अरे वाह, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड हमने 125 किलोमीटर्स कर लिया है ऑलमोस्ट। अभी पकड़ लो 7:15 को निकले थे, राइट। 1 आवर 45 मिनट्स में 125 किलोमीटर्स कर लिया है। नॉट बैड आई गेस। अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है। हम लोग सोच रहे हैं कि 150 पे ब्रेक ले सकते हैं, या तो फिर सीधा करनूल में ले सकते हैं। करनूल में ब्रेकफास्ट करेंगे सीधा 200 यहाँ से, और आई थिंक 70 किलोमीटर्स है करनूल, 70 या 80 किलोमीटर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। परफेक्ट वेदर है राइडिंग के लिए, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा धूप नहीं। जैसे जैसे दोपहर होगी शायद धूप बढ़ सकती है, बट अभी तो एकदम परफेक्ट और प्लेजेंट चल रहा है सब कुछ। बाइक इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। इतना लोड है लगेज है, बट स्टिल बाइक इज़ परफॉर्मिंग चुम्मेश्वरी। तो गाइस अभी करनूल में रुके हैं, यहाँ पे करनूल का टोल गेट है, मिस्टर इडली डोसा करके है। एंड बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है, अभी बाइक अच्छी खासी गंदी हो गई है। मस्त एकदम क्लीन करके आया था घर से। एक तरीके से रिकॉर्ड बोल सकते हो, बिकॉज हमने हैदराबाद से करनूल नॉन स्टॉप अभी मार दिया है। अराउंड 3 आवर्स में मार लिया, मतलब जनरली इट टेक्स अराउंड 3.5 hours to 4 hours। हमने 3 घंटे में करनूल मार दिया है। अभी 221 किलोमीटर्स हो गया बाइक का रीडिंग। ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, बिकॉज ये पहला ब्रेक है हमारा। वॉशरूम भी ब्रेक ले लेंगे यहीं पे। ये देखो मेरे वाइजर पे कितने ज़्यादा कीड़े मकोड़े मरे हुए हैं लिटरली। एंड अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा टिश्यू पेपर से। यहाँ पे कुछ तो ये मुरमुरे का है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये मेरे कलीग ने भी बोला था जो करनूल का है, वो बोलता है यहाँ पे फेमस है इनके आंध्र साइड में, करनूल साइड में। ये मुरमुरे का कुछ पोहा जैसा है, और ये मिर्ची का पकोड़ा है टाइप, मिर्ची भजी टाइप है। चटनी है, थोड़ा सा ड्राई चटनी है और कोकोनट चटनी है। देखते हैं कैसा होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। नॉट बैड। अभी बज रहे हैं 10:30। यहाँ से अब हमारा प्लान होगा कि नॉन स्टॉप फिर से 200 किलोमीटर्स करता है, बिकॉज अभी 220 पे हमने फर्स्ट ब्रेक लिया है। वॉशरूम भी एक बार ही होके आ जाएंगे, तो कोई रुकने का ज़रूरत नहीं है। फ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ सकता है, बट अभी तो फुल टैंक किया था, तो आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी रुकना पड़ेगा। एंड अब नेक्स्ट यहाँ से बड़ा जो स्टॉप हो सकता है, मतलब बड़ा सिटी बोलो या टाउन बोलो, वो है अनंतपुर। बिकॉज करनूल के बाद बीच में कुछ ऐसा है नहीं, सीधा अनंतपुर है, और अनंतपुर के बाद सीधा फिर बैंगलोर ही है। तो अभी गूगल मैप्स के हिसाब से तो हमारा एस्टिमेशन अराउंड 4:45-5 PM हो गया है। 5 PM हो गया था एस्टिमेशन अभी। एंड अभी रुके हैं थोड़ा, तो ऑब्वियसली वो 5:20-5:30 हो गया होगा, बट स्टिल हम लोग कवर अप कर लेंगे वापस अगर हम निकलेंगे तो।
ये देखो पूरा वाइज़र क्लीन कर दिया, यहाँ पे पूरा कीड़े मकोड़े मरे हुए थे, टिश्यू पेपर से पूरा ऐसे क्लीन कर दिया, वरना फिर कपड़े से निशान पड़ जाता है। तो आई थिंक इट शुड बी गुड फॉर नाउ। सीट जेल हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था कल ही, मतलब 2 दिन पहले, बिकॉज़ पिलियन के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था लास्ट टाइम जब हम गए थे तब, तो इसीलिए वी ऑर्डर दिस। एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम ही हम लोग ट्राई करेंगे। आई डोंट नो हाउ वर्थ इज़ इट और नॉट, बट लेट्स सी। अगर वर्थ इट लगा तो फिर हम रोटेशनली भी यूज़ कर सकते हैं इसको। वही सोच के हमने एक ही ऑर्डर किया, देखते हैं कैसा है, इसका रिव्यू देंगे फिर हम बाद में। ये अराउंड हमें 1800 का पड़ा सीट जेल। बाय द वे ये है मेरे नए शूज़ बाका बुकी के, राइडिंग शूज़ जैसे ही है, अच्छे लग रहा है। एंड दिस इज़ माई न्यू राइडिंग पैंट राइनॉक्स की। टर्न दिस, वी आर ऑल सेट टू क्रूज NH44 बेंगलुरु, वी आर कमिंग। ये दिख रहा है आपको सेफ एक्सप्रेस का जो ट्रक जा रहा है, ये वाला लेफ्ट साइड में, ये वाला सेफ एक्सप्रेस, इससे बाइक शिप कर सकते हैं ना। लाइक आई हैव हर्ड कि इसकी सर्विसेज अच्छी हैं। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, बिकॉज़ शायद मैं जब लद्दाख प्लान करूँगा तब मेरे को आते टाइम अपनी बाइक शिप करनी पड़ सकती है। जाते टाइम तो मोस्टली मैं चला के जाने वाला हूँ पूरा हैदराबाद से, आते टाइम मुझे शिप करना हो तो शायद सेफ एक्सप्रेस इज़ गुड, राइट? अगर किसी ने किया हो तो मुझे बताओ ज़रा अपना एक्सपीरियंस। वैसे यहाँ पे हनुमान जी का कितना बड़ा मूर्ति है, एंड ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा ऐसे हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्ति है। जब मैं अभी चेन्नई गया था, पौंडीचेरी गया था, तब भी मैं आंध्र प्रदेश से ही गया था ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे मूर्तियाँ दिखी मेरे को बड़ी बड़ी। आपने अगर वो सीरीज़ देखी हुई तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हमने 262 किलोमीटर्स कर लिया है, मोर 342 किलोमीटर्स टू गो। अराइवल बता रहा है 5:38 PM। वेदर अभी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, हल्की हल्की गर्मी हो रही है अभी। जैकेट वगैरह पहना है, ग्लव्स वगैरह पहना है पूरा, तो अंदर से गर्मी हो तो रही है अभी। 110-120 का एवरेज मेंटेन करके चल रहे हैं वैसे तो हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है, बट ऐसे ही जब थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है ना तो गर्मी होने लग जाती है। यहाँ से और 275 किलोमीटर बचा है बैंगलोर। 7-7:15 को निकले थे, अभी 12 बज गए, तो 5 आवर्स तो हो चुके हैं। 5 घंटे में हमने 330 किलोमीटर्स किया है, और उसमें आधे घंटे का ब्रेक भी इंक्लूडेड है। मतलब 4.5 घंटे में हमने 330 किलोमीटर्स किया है, विच इज़ नॉट बैड। अभी एक ब्रेक लेना पड़ेगा जहाँ पे फ्यूलिंग भी कर लेंगे और थोड़ा सा रुक भी जाएंगे, और उसके बाद फिर तो आई थिंक अनंतपुर में रुकेंगे मोस्टली। अभी अनंतपुर यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। ये देखो, ये ना जा रहे ना जाने दे रहे। ऊपर से ये ब्रिज है कोई, तो आई डोंट नो कौन सा ब्रिज है। यहाँ पे शायद नदी थी, कोई नदी सूख चुकी है, बट अब 1.5 किलोमीटर पे नयारा का पेट्रोल पंप है करके साइन बोर्ड था अभी यहाँ पे। एग्जैक्टली 1 साल पहले हम यहीं पे रुके हुए थे, मुझे याद है। मेरे ब्लॉग में एक शॉट भी है यहाँ पे। फुल टैंक। हाँ, कार्ड है కదా? కార్డ్ नहीं, కార్డ్ లేదా? नहीं है। नहीं నా ఇదే तो జస్ట్ 11 రూపాయలు వేస్తే అయిపోతుంది, పడతాలే నా డీజిల్ లేదన్నా। ఓకే, డబుల్ 100 చేంజ్ ఉందా? 100 యూపీఐ చేస్తే ఓకేనా? ఫోటో చేసి यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर छाँव में ना, एक 5-10 मिनट थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। ओ भाई, पता है मानना पड़ेगा, बाइक बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रही है, इवन दो इट इज़ सो लोडेड। मतलब मेरा वेट, अनिरुद्ध का वेट, दो बड़े बड़े बैग, उसमें लैपटॉप भी है आज। तो इट्स लाइक एक्चुअली परफॉर्मिंग प्रिटी वेल। मतलब लग ही नहीं रहा कि लोड पड़ रहा है या प्रेशर पड़ रहा है, सीमलेस चल रहा है। बेस्ट डिसीजन मेरा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। हम लोग तो हुडी लेके आए, जैकेट लेके आए, मतलब ठंडी होगी करके सोच के आए थे,
बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरा मन कर रहा है ये उतार के चलाऊँ, बट सही नहीं होगा ऐसा उतारना। बट हाँ, यहाँ से अभी अनंतपुर 40 किलोमीटर से अब रुकेंगे नहीं मोस्टली अनंतपुर में। यहाँ पे हो गया है, फ्यूल भी हो गया है, वॉशरूम भी जाने जैसा अभी कुछ मन तो नहीं कर रहा। देखते हैं अभी वॉशरूम भी अगर होगा तो वहाँ पे कर लेंगे, अदरवाइज़ तो फिर रुकने का मतलब नहीं अनंतपुर में। आई थिंक फिर चिकबल्लापुर में रुक सकते हैं। चिकबल्लापुर इज़ ऑल्सो अ गुड स्पॉट वहाँ पे। देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं, बिकॉज हम लोग तो अच्छा खासा कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम से ज़्यादा ही बेटर कर रहे हैं। लास्ट टाइम 10 घंटे में किया था हमने ब्रेक्स इंक्लूड करके। 4-5 बजे तक बैंगलोर पहुँच सकते हैं अगर इस स्पीड से चलते रहेंगे तो। लेट्स सी। बाय द वे, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक तो करो, लाइक करना भूल जाते हो। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। 90% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, सिर्फ देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करो एटलीस्ट, सो दैट मार्च तक 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए। मुझे बहुत मतलब मेरी दिल की इच्छा है कि 50,000 मार्च तक हो जाए किसी तरह। इट्स लाइक अ माइलस्टोन फॉर मी। मैंने गोल सेट करा हुआ था। आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हो तो। एंड या एन्जॉय द वीडियो। अभी आंध्र प्रदेश में पेट्रोल भरवाया ना, तो 109 रुपीज़ चाहिए यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग सीधा कर्नाटका में ही पेट्रोल भराएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसिव है आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका में आई थिंक 103 या 104 था लास्ट टाइम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गाइज अभी अनंतपुर एंटर कर लिया है, मतलब सिटी एंटर नहीं कर रहे ऑब्वियसली, हम लोग बाईपास कर रहे हैं। तो ये अनंतपुर है एंड यहाँ से अभी और 230 किलोमीटर्स बता रहा है बैंगलोर। अनंतपुर के आउटस्कर्ट्स में ना काफ़ी फूड ऑप्शंस है कंपैरेटिवली। मतलब अभी हम कर्नूल से आ रहे थे तो कर्नूल के आउटस्कर्ट्स में उतने ज़्यादा फूड ऑप्शंस या रेस्टोरेंट्स नहीं दिखे हमें। अनंतपुर हैज़ अ लॉट ऑफ गुड रेस्टोरेंट्स एंड इनफैक्ट यहाँ पे मैकडी भी था अभी। एंड यहाँ पे देखो राइट साइड में रेस्टोरेंट्स आते ही जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है अनंतपुर में, एटलीस्ट हाईवे पे। सो विच इज़ अ गुड थिंग अगैन, नाइस, अच्छी बात है। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, शायद बैंगलोर में उतनी गर्मी ना हो। वो तो चलो वहाँ पे जाके पता चलेगा जैसे ही हम कर्नाटका का बॉर्डर एंटर करेंगे। बट यहाँ पे तो पीक पे गर्मी है भाई। लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको किया का पूरा वेयर हाउस है, सर्विस सेंटर, पता नहीं क्या है ये, मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस है गैस। पूरा इंडिया में सबसे बड़ा यही है आंध्र प्रदेश में। इंटरनेट पे तो ऐसे ही लिखा है कि इंडियंस अलाउड नहीं है यहाँ पे, कोरियंस ही अलाउड है सिर्फ। यहाँ पे कोरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं बहुत सारे, ऐसा बोलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे सब कोरियन वर्कर्स हैं, कोरियन वाले काम करते हैं। बहुत बड़ा ही है किया का मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस है या जो भी है। मतलब यहाँ पे यू विल ऑल्सो फाइंड सम कोरियन रेस्टोरेंट्स इट सीम्स। आपको विंड मिल्स दिख रहे हैं वहाँ से? आई एम नॉट श्योर दिख रहे कि नहीं दिख रहे, बट बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। यहाँ पे विंड मिल्स दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है सामने, बड़ा प्यारा दिख रहा है यार। अभी बज रहे हैं 140, हमने कर लिया है 440 किलोमीटर्स, 440 और यहाँ से और 168 किलोमीटर्स बचा है। अराइवल 5:21 PM का हो गया है और 3.5 घंटा बता रहा है बैंगलोर। यहाँ से बैंगलोर एज इन मेरे दोस्त के घर का लोकेशन। अगर बैंगलोर देखा जाए तो बैंगलोर तो और पास है, हम लोग क्योंकि घर तक जा रहे हैं ना तो घर का लोकेशन डाला है, तो वो थोड़ा सा बैंगलोर सिटी सेंटर से और 20 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे विंडमिल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 पूरे लाइन से लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देखो राइट साइड में कोरियन रेस्टोरेंट है, सोल स्टोर करके। ये सब कोरियन वर्कर्स के लिए बना के रखा है, मैं बोल नहीं रहा था। मस्त अभी ठंडे पानी से मुँह धोया है। लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस हालत ख़राब हो गई है गर्मी में। मतलब कहाँ ठंडी थी कहाँ गर्मी में आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे ये सिग्नेचर करके कुछ तो है, सिग्नेचर है, मुझे लगा बिस्लेरी है बट सिग्नेचर नाम का कुछ है। एंड यहाँ से अभी और 150 किलोमीटर्स है, तो 3 घंटा 3.5 घंटा है अप्रॉक्सीमेटली। तो आई थिंक हम 5 साढ़े 5 तक पहुँच जाएंगे। अभी 2 o'clock हो रहे हैं क्योंकि। बट या सो फार सो गुड। एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है भाई, नेक्स्ट लेवल। इतनी गर्मी में इतनी गरम कॉफ़ी पी रहा हूँ बिकॉज ऐसे नींद आ रही है हल्की हल्की। बाइक पे बैठे बैठे कंटिन्यूसली कुछ कर नहीं रहना, क्योंकि इसीलिए थोड़ी कॉफ़ी पी रहा हूँ, सो दैट थोड़ी सी नींद खुल जाए। कॉफ़ी पी के हो गया है, पानी मुँह धो लिया है। यहाँ पे कोई छाव ही नहीं है, वरना बाइक गर्म हो गई वैसे तो, बट कोई बात नहीं। अब चलते हैं यहाँ से, और 150 किलोमीटर से है, 3 घंटे में निकाल लेंगे। यहाँ पे तो वेदर एकदम वो हो गया है हल्का, अभी धूप कम हो गई है, सही हो गया वेदर, एकदम बढ़िया लग रहा है अब। अगर ऐसा ही रहेगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। वरना धूप में हालत ख़राब हो रही है कब से। ऐसा ठंडा रहेगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, अब सही लग रहा है थोड़ा वेदर। तो गाइस कर्नाटका एंटर हो रहा है यहाँ पे, ये टोल गेट है कर्नाटका का। मतलब ये अपने ट्रिप का आई थिंक टोल नंबर 6 या 7 6 है आई गेस। एंड वेलकम टू कर्नाटका ऑफिशियली।
अभी बैंगलोर एंटर नहीं किया, कर्नाटका एंटर कर लिया। एंड यहाँ से अभी और 119 किलोमीटर्स बता रहा है, 2 hours 50 minutes 54 minutes टू बी प्रिसाइज, टू बी एग्जैक्ट, सॉरी। वेलकम टू कर्नाटका ऑफिशियली। मेरे सामने नंदिनी का मिल्क टैंकर जा रहा है, जो कि नंदिनी तो आपको पता होगा बेंगलोर और कर्नाटका में बहुत फेमस है, दूध इनका, मिल्क डेयरी नंदिनी का। लास्ट टाइम हम लोग आदियोगी गए थे ना, वो भी इसी यहीं कहीं है, मतलब आसपास ही है, चिकबल्लापुर में ही है। तो हम लोग वहीं से वापस अभी बैंगलोर जा रहे हैं, उसी वाला रूट है, वही वाला रूट है। अभी हम लोग है चिकबल्लापुर से थोड़ा सा आगे आ गया है, मतलब चिकबल्लापुर क्रॉस हो गया है और बैंगलोर यहाँ से और 67 किलोमीटर्स है एग्जैक्टली बोलूँ तो। एंड आप मानोगे नहीं, लास्ट ईयर जैन में जब मैं आया था एग्जैक्टली इसी पेट्रोल पंप पे, इसी बैकग्राउंड के पीछे मैंने अपना फ़ोटो खींचा था और वही थंबनेल भी डाला था, जो मेरे जनवरी में, मतलब लास्ट ईयर जो बैंगलोर का जो फर्स्ट एपिसोड है ना मेरा बैंगलोर सीरीज़ का, उसका थंबनेल मैंने यहीं पे खींचा था लास्ट ईयर। इट फील्स वेरी नॉस्टैल्जिक दो, अच्छा लग रहा है। एंड हमने काफ़ी अच्छा कवर किया बाय द वे। हम लोग लास्ट ईयर जब आए थे तब हम अराउंड 4:30 के आसपास यहाँ पहुँचे थे। अभी बज रहे हैं 3:45 एंड दिस टाइम आई थिंक 9 hours में हो जाने वाला है। तो अपना ही रिकॉर्ड खुद से तोड़ रहा हूँ वापस। इसी बात पे लाइक भी बनता है। एंड या वेदर इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड। यहाँ पे मुझे लग रहा था ठंडी होगी, बट ठंडी तो नहीं है। मे भी हो सकता है कि शाम में हो, आई एम नॉट श्योर, अभी तो नहीं है, बिकॉज इट्स फील्स लाइक हैदराबाद ओनली। हैदराबाद का वेदर एंड यहाँ का वेदर इज़ मोर और लेस सेम। मुझे तो सही नहीं लगता है हमेशा, पता नहीं लोग ऐसे ही बोलते हैं कि बैंगलोर का वेदर ये है वो है। थोड़ी हवा ज़्यादा चलती है, आई एग्री, बट मोर और लेस द वेदर इज़ सेम। आई फील हैदराबाद एंड बैंगलोर इज़ लाइक सिमिलर लगता है मुझे तो, आई डोंट नो व्हाई। मेरे बालों की जो बैंड बजी हुई है ना भाई, हेलमेट पहन के पूरा बिल्कुल सेट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया। एनीवेज अभी तो क्या ही सेट करना है, वैसे ही ख़राब होना है, वापस हेलमेट पहनना है। वो देखो क्रेज़ी वाली धूप आ रही है। अभी यहाँ पे 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर सीधा नॉन स्टॉप अब घर ही चले जाएंगे, बिकॉज 67 किलोमीटर्स ही बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, चलना ही पड़ेगा। बेटर है कि घर जाके रेस्ट करें, यहाँ पे क्या ही रुकेंगे ना, भूख भी लग रही है तो वहीं पे जाके खा लेंगे। अभी अब रुक ही गए तो एक बार ही वॉशरूम ब्रेक भी ले ही लेते हैं, बिकॉज अब फिर से रुकना तो है नहीं, सीधा घर ही जा रहे हैं अब दोस्त के यहाँ से। आए है बाइक की हालत देखो, अभी गंदी तो हो गई अच्छी खासी। कोई बात नहीं, और वैसे और भी गंदी होनी आगे जाके। और हॉटस्पॉट कनेक्टेड है, ओके चलो लेट्स गो, लेट्स डू इट। पेट्रोल भरा नहीं रहा हूँ वैसे, 3 लाइन है अभी, एंड वैसे भी अभी घर ही जा रहे हैं। तो ये ऊपर से बता रहा है कोई, तो फ्लाईओवर चढ़ के बता रहा है। कंफ्यूज कर रहा है मैप। लास्ट ईयर जब आए थे तब ऐसे ही हो गया था, गलती से हमने वो वाला चढ़ गए थे, कुछ तो हो गया था, पूरा 1 घंटा घूमना पड़ गया फालतू का। इसीलिए इस बार पहले ही कंफर्म करके जा रहे हैं। बैंगलोर का सीन ये है कि बैंगलोर सिटी पूरी सर्विस रोड पे है, मतलब बैंगलोर सिटी में भी सर्विस रोड होता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन मारता है। ये देखो गाइस, राइट में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाने का रोड है, बट अपन एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं स्ट्रेट यहाँ से थोड़ा पता नहीं 54 किलोमीटर्स बता रहे हैं। और ओ भाई थोड़ा घूम के जा रहा है क्या, आई डोंट नो, आउटस्कर्ट्स से लेके जा रहा है आई थिंक। वहाँ पे हमने वैसे भी कार का ही मैप लगाया ना, क्योंकि बाइक का लगाया नहीं है। बाइक का लगा रहे थे तो अंदर से दिखा रहा था रूट कोई, तो गली से, एंड गलियों में फंसने से अच्छा है कि थोड़ा लंबा चलेगा, बट ऐसा रोड चलेगा एटलीस्ट, खाली रोड चाहिए एटलीस्ट। माराथली 19 किलोमीटर्स, वाइट फील्ड 11 किलोमीटर्स बता रहा है, ऊपर बोर्ड था ग्रीन कलर का कोई। तो वेलकम टू द बैंगलोर ट्रैफिक। पूरा रेड बता रहा है मैप में, तो यहाँ से पता नहीं 19 किलोमीटर्स बचा है और 42 मिनट्स बता रहा है। तो ऑफिशियली बैंगलोर के ट्रैफिक में तो एंटर कर लिया है एंड बैंगलोर सिटी में भी कर ही लिया है बाय द वे। फ्यूल का पूरा ब्लैंक हो चुका है इंडिकेटर। मेरे दोस्त के घर के पास कहीं भरा लेता हूँ अभी, तो आई थिंक 19 किलोमीटर तो चल ही जाएगा। 2-3 लीटर तो होता ही है, मतलब वैसा। अभी भरा लेंगे, 500 रुपये का भरा लेंगे, ज़्यादा नहीं भराएंगे क्योंकि पहुँच ही गया ना ऑलमोस्ट। बाकी कल जब जाएंगे सुबह एकदम 6-7 बजे एंटर करते ना, तो पीक टाइम होता है एकदम ही। अभी फिर भी हमने जल्दी एंटर किया है, फिर भी अराउंड अभी 5 हो रहे हैं एंड 5:30 तक हम मेरे दोस्त के घर पहुंच जाएंगे। आधे घंटा दिखा रहा है और यहाँ से आई गेस हम लोग पहुंच गए मेरे दोस्त के घर पे, लोकेशन पे स्ट्रेट बता रहा है। तो एग्जैक्टली 5:30 मेरे दोस्त के घर पहुँच गए। అయితే నా మోటో బ్లాగింగ్
हेलो ब्रदर. हेलो अंदर कितना बता इनफ है. फाइनली मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया बैंगलोर एंड ये उसका घर है. मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, मतलब अभी अभी उसने यहाँ पे रेंट पे शिफ्ट हुआ है वो. एंड या सो फार इट वाज अ गुड राइड. सही था. थोड़ा सा लास्ट में ऑब्वियसली मतलब 600 किलोमीटर के बाद तो यू गेट एग्जॉस्टेड. प्लस क्या है, बाइक लोडेड थी, मैंने जैसे बोला हैवी थी, 2 लोग थे, विंड ब्लास्ट आ रहा था तो पूरा प्रेशर लग रहा था लिटरली ऐसे नेक पे, शोल्डर पे. यहाँ पे एवरेज स्पीड अराउंड 110-120 का मेंटेन कर रहा था मैं हाईवेज पे. फिर यहाँ तक वीडियो देख ले तो प्लीज़ लाइक करके जाना. चैनल पे नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो. पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना. इससे क्या होता है, आप जैसे और लोग को मेरा चैनल रिकमेंड होगा और हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होती रहेगी. मेरा एम है कि मार्च 2026 अभी 2 महीने तक किसी तरह 50,000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे ना तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा. मतलब खुश हो जाऊंगा अंदर से. और आप लोग भी सपोर्ट कर ही रहे हो तो थोड़ा और सपोर्ट करो कि सब्सक्राइब कर दो. बिकॉज 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं. सो आप सब्सक्राइब करो. इससे क्या है, और मोटिवेशन आता है और बेटर करनी है चीज़ें और अच्छा ग्रो करेंगे अपन. इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल हम लोग निकलने वाले हैं केरला के लिए. सो बैंगलोर से अपन जाएंगे वायानाड केरला. तो वो इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी. उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सही है, फिर स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.